गाइस चाइना से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं जिनके अंदर हमें एक अच्छा मार्जिन, एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। अगर हम उन चीज़ों को परचेज़ करें तो हम उनको रीसेलिंग करके काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे तरीके से अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी आइटम्स है, वेल उनमें से हम आज एक आइटम को ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअल में एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देने वाली आइटम है, क्योंकि उसके अंदर पर्दा बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जितने लोग भी मंगवाते हैं वो आगे जो सेल आउट करते हैं उनकी डिमांड इस किस्म की है। और वो खिलौनों की आइटम है कि खिलौने जितने भी हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पर्दा है। आप जितनी की भी चीज़ मंगवा कर उसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रखकर आगे सेल आउट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इजीली आगे सेल आउट होता है। एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि टॉयज़ के ऊपर चलती है। वेल चाइना के अंदर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे खिलौने देखने को मिलते हैं, बट उनमें से कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें मुनासिब रेटों के अंदर और हाई मार्जिन के अंदर जो है अपना सामान देखने को मिल सकता है। और अब हम उन्हीं जगहों को देखेंगे कि वहां पर हमें किन रेटों के ऊपर ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। वेल सबसे पहले हम आ जाते हैं अली बाबा के ऊपर और वहां पर हम सर्च करते हैं जी सिंपल टॉयज के ऊपर। तो हमने अली बाबा के ऊपर जी सिंपल लिख देना है जी। फर्स्ट किया कि खिलौने के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं फिजिट टॉय। फिजिट टॉय को जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे हमें सप्लायर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट किस्म के फिजिट्स जो हैं वो सेल आउट कर रहे होंगे। अब इनमें हमने ये देखना है कि हमें कौन सी चीज़ जो है वो वारा खाती है, कौन सी चीज़ हमें अच्छे रेटों के ऊपर प्रोवाइड की जाती है और वो हमने किस तरीके से परचेज करनी है। और इसकी हंटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता होता है। तो वेल हम सिंपली यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा देखने में एक अच्छी किस्म की लग रही हो। जैसे कि अब ये CPC सिंपल जो है ये $0.55 का हमें फिजिट टॉय जो देखने को मिल रहा है। हम इसको जो है न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं और इसको हम मजीद आगे देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। क्या ये हमें वारा खाएगा बेसिकली अगर हम इसको परचेज करते हैं, या हमें ये वारा नहीं खाएगा। अब यहाँ पर एक और भी सीन है कि ये जो सप्लायर है ये तोंगवान का है, इसलिए हमें रेट जो है इसका थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि अगर हम 1000 पीस तक लेते हैं तो हमें $0.85 का ये हमें प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि हमने लाजमी नहीं है कि अली बाबा से ही सर्फिंग करनी होती है। अली बाबा के अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हम चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें अली बाबा के निस्बत अच्छे रेटों के ऊपर मिल सकती हैं। उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि अली बाबा के ऊपर जिस बंदे ने भी कोई भी सामान परचेज करना हो, किसी भी मुल्क से इंपोर्ट करना हो, तो वो डायरेक्टली अली बाबा के ऊपर जाता है। अली बाबा से बेटर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस आती हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं पाकिस्तान में सामान मंगवाने के लिए और आगे सेल आउट करने के लिए। उनमें से एक है evugo.com। अब हम evugo.com के ऊपर जाते हैं और वहां पर जाके हम देखते हैं कि वहां पर हमें फिजिट टॉयज जो हैं वो किस किस्म के देखने को मिलेंगे और किस रेट के ऊपर देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा कि ये खिलौनों की सबसे बड़ी जो मार्केट है वो एक्चुअल में है भी ईवू ही, कि ईवू के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रेटों के ऊपर खिलौने मिल जाएंगे। कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट है और कंज्यूमर रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ईवू से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेटों के ऊपर मिलती हैं। कई लोग जो कि अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं वो लोग अमेजोन के ऊपर अपनी जो लिस्टिंग्स लगाते हैं वो अली बाबा की जगह के ऊपर ईवू गो से परचेज करते हैं जो कि कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों। हर प्रोडक्ट की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा कि हर प्रोडक्ट आपको evugo.com के ऊपर सस्ती मिलेगी। सिंपली वो प्रोडक्ट्स आपको evugo के ऊपर सस्ती मिलेंगी जो ईवू के अंदर आपको अच्छे रेटों के ऊपर अवेलेबल होंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी फिजिट टॉय को। फिजिट टॉय हमें यहाँ पर कौन सी रेटों के ऊपर देखने को मिलेगा, और सिंपली मैं आपको बता दूँ कि हमें एक अच्छा डिफरेंस जो है वो उसके अंदर देखने को मिलेगा। अब सिंपली ये जो हम टॉयज देख लेते हैं, ये रूबिक्स क्यूब है, ये फिजिट टॉय के अंदर ही आता है। और सिंपली मैं आपको बता दूं तो evugo के ऊपर हमें ये चीज़ें इस वजह से भी सस्ती प्रोवाइड की जाएंगी क्योंकि ये कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और वो ईवू की स्पेशलाइज्ड मार्केट है मुकम्मल तौर के ऊपर कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर। अब हम यहाँ से कोई भी ऐसा फिजिट स्पिनर चूज करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव देखने को लग रहा हो और हमें पता हो कि ये चीज़ हम आगे जो है अच्छे रेटों के ऊपर सेल आउट भी कर सकते हैं। अब सिंपली मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता होता है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। किसी भी किस्म का अगर आपने सोर्सिंग का मामला तय करना है, आपने चाइना से कोई भी सामान मंगवाना है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता होता है। एक अच्छा सप्लायर और उसके साथ साथ अच्छे रेट्स तलाश करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता होता है। आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होती है और हम सिंपली यहाँ पर कोई सा भी जो है वो चूज़ कर लेंगे क्योंकि हमने एक एस्टिमेट लेना है। तो ये हमें देखने को जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक स्केयर के अंदर हमें रूबिक्स का जो है वो क्यूब टाइप का एक फिजिट टॉय जो है देखने को मिल रहा है और इसकी सिंपली हम आगे जाकर प्राइस देखते हैं। तो प्राइस देखें कि हमें सिर्फ 2000 पीसेस के ऊपर 3.80 RMB मतलब कि 3.8 RMB के अंदर हमें ये पर पीस जो है वो पड़ेगा। 3.8 RMB तकरीबन हमारे कितने बन जाएंगे जी वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हमें सिंपली पड़ेगा 140 रुपए का। हमने ये चीज़ देखनी है कि ये चीज़ अगर हम परचेज करते हैं तो क्या ये चीज़ हमें वारा खाएगी आगे रीसेलिंग के अंदर। अगर नहीं खाएगी तो हम इसको छोड़ देते हैं और हम नेक्स्ट अपनी कोई और ऐसी आइटम ढूंढते हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेटों के ऊपर मिले और आगे रीसेलिंग के अंदर हमें उसके अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना बने। हम उसको
एक चीज़ को 100 रुपये का लेते हैं तो हम उसको आगे जो है 250-300 रुपये का सेल आउट कर सकें। खिलौनों के अंदर इतना मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर पाकिस्तान में मंगवाना है तो उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो आपने ई कॉमर्स के अंदर बेचना है, और अगर आपने ई कॉमर्स के अंदर नहीं भी बेचना तो आपने जो है दूसरा काम करना है, तो वो सिंपली आपने होलसेल करनी होती है। आपने सिंपली जो काम करना होता है वो होलसेल का होता है। तो होलसेल के अंदर भी अगर आपने आना है तो होलसेल के अंदर भी वही बंदा अच्छा मार्जिन उठा सकता है जिसको एक्चुअल में पता हो कि उसने कितने की परचेज की है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और उसको कितने में उस चीज़ को बेचना चाहिए कि वो आसानी से बिक भी जाएगी, उसकी क्वांटिटी भी निकलेगी, उसका प्रॉफिट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। वेल दैट्स ऑल फॉर इट। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।